Hello students, welcome to Magnet Brain. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10th. तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th के लिए साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ, जिसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे जीपीपीज, जिसकी हेल्प से आपको बहुत ज्यादा मतलब होमवर्क, एक तरीके से होमवर्क होता है वो, जिससे आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम केजी टू क्लास 12 फॉर सीबीएसई बोर्ड एंड फॉर द स्टेट बोर्ड्स। हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेकर 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं? जिसमें एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। इन सब बोर्ड्स के लिए हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर फुल एकेडमिक्स मिले, तो आ जाइए जल्दी से मैग्नेट ब्रेन्स पर और हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहते हैं, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा लेक्चर क्या है स्टूडेंट्स? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। व्हाट इज दिस मैम? देखिए, अगर आपने मेरी लास्ट क्लास लगाई है तो वहां पर हमने देखा था कि मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है। किसके थ्रू? वहां पे मैंने टेम्परेचर के थ्रू आपको स्टेट चेंज करनी सिखाई थी, और आज के सेशन में मैं आपको प्रेशर के थ्रू स्टेट चेंज करनी सिखाऊंगी। तो मजेदार था लास्ट लेक्चर। जिस भी स्टूडेंट ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए चैनल पे, वो आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए भाई, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट। चलिए, अब आप कैसे चेंज करेंगे? देखिए, जो फिजिकल स्टेट थी, जैसे मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था, पहले थोड़ा सा रिवाइज करा दूं। मैंने क्या बताया था कि जैसे आपके पास टेम्परेचर था, क्योंकि ये सब चीजें मर्ज हो जाएंगी। अभी आप देखेंगे कि आप प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ चेंज आने वाला है। देखो, आपने टेम्परेचर बढ़ाया था तो क्या हुआ था? काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई थी, यही हुआ था। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम और स्टेट चेंज हो गई थी। करेक्ट? ये टेम्परेचर बढ़ाने का सीन था। अब फिर आपने जब टेम्परेचर घटाया था तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई थी। क्या हुई थी स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी कम हो गई थी, जिसकी वजह से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया था। ये टेम्परेचर का सीन चल रहा था, याद है या नहीं याद है? जल्दी से बताओ, याद है ना? बिल्कुल, यस मैम याद है, बिल्कुल अच्छे से हमें याद हो चुका है और होमवर्क भी कर लिया, बढ़िया, जो दिया था मैम ने। ओके, चलिए, टेम्परेचर और ये चीज टेम्परेचर के साथ हो रही थी। अब मैं बात कर रही हूँ प्रेशर की। अब मैम यहां पर भी वही सीन होगा, यहां पर टेम्परेचर बढ़ाया घटाया तो ये चेंज आया। चलिए, अगर प्रेशर बढ़ाऊंगी तो क्या होगा और प्रेशर घटाऊंगी तो क्या होगा? आप ध्यान से देखते रहो, सुनते रहो। देखो, प्रेशर बढ़ाने का मतलब है आप किस चीज में प्रेशर बढ़ा सकते हैं। मान लो मैं आपसे सॉलिड की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सॉलिड, तो सॉलिड कैसा है? देखो, सॉलिड कैसा है? सॉलिड कैसा है? कुछ ऐसा है। यस, like this। ऐसा है कुछ सॉलिड, है ना? ऐसा है सॉलिड। अब एक बात बताओ मुझे, प्रेशर लगा भी दिया तो क्या हो जाएगा? कुछ अगर प्रेशर लगाओगे ना तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि वो टूट जाएगी, वो चीज टूट जाएगी, वो नहीं रुक पाएगी। क्यों? कि सॉलिड, देखो, प्रेशर लगाने का मतलब है आप प्रेशर लगा के स्टेट कैसे चेंज कर पाओगे? क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस होना चाहिए। अब स्पेस होगा ना तभी जाके पार्टिकल करीब आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और स्टेट चेंज होगी। अब सॉलिड में कितना स्पेस चेंज कर सकते हो? जरा ये देखना, जरा कहीं को है स्पेस? तुम प्रेशर लगा रहे हो, वो होगा ही नहीं, वो टूट जाएगी ऑब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास प्रेशर का खेल है सारा का सारा स्पेस के साथ। अगर पार्टिकल के बीच में स्पेस है तभी आप प्रेशर के थ्रू स्टेट चेंज कर पाएंगे, वरना आप स्टेट चेंज नहीं कर पाएंगे। ये सिंपल सा लॉजिक आपको प्रेशर के साथ याद रखना है, याद रख लोगे इस पॉइंट को। अब देखो, अब मान लो मैं लिक्विड में बात करूं, लिक्विड, देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड, तो लिक्विड को, अगर लिक्विड में अगर मैं बात करूं तो क्या होगा? ये लिक्विड का है, ऐसा कुछ है लिक्विड का, तो स्पेस है। देखो, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुम लोगों को? नजर आ रहे हैं ना? यस मैम, आ तो रहे हैं, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में ये अगर तुम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे देखो आप, ये इनके बीच में आपको ये स्पेस नजर आ रहा है, ये दिस स्पेस, ये वाला जो स्पेस है, ये सब क्या है? ये है इंटर, रुको, ये सब क्या है? ये है इंटर पार्टिकल, ये है इंटर पार्टिकल स्पेस।
इंटर पार्टिकल स्पेस है ये स्टूडेंट्स आपका, क्या है ये? इंटर पार्टिकल स्पेस है। तो इट मींस कि मैम पार्टिकल के बीच में स्पेस है प्रेजेंट। तो अगर मैं प्रेशर लगा दूं तो क्या मैम मैं इसको सॉलिड में लेकर आ सकती हूँ? करेक्ट, लेकर आ सकती हूँ। अगर आप किस तरीके से, मतलब कि आपने जैसे मान लो इसको ना, हाँ जैसे मान लो आप प्रेशर लगा रहे हो, लेकर आ रहे हो, प्रेशर लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो, तो ये ना स्पेस जो है ना वो कम होने लगेगा, एंड कम होने लगेगा तो पार्टिकल पास आएंगे। अब पार्टिकल पास आएंगे तो क्या होगा? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा एंड स्टेट मे बी चेंज्ड। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? समझ में आया ना? मतलब स्टेट कैन बी चेंज्ड, ये चीज समझ में आई ना आप लोग किस तरीके से चेंज हो। अब जैसे गैस की बात कर लूं, गैस में तो कुछ ज्यादा सॉलिड खतरनाक चीज है। देखो जैसे गैस है, यहाँ पे मैं गैस का बताती हूँ। तो गैस के लिए देखो क्या होगा, देखो ये आपके पास गैस है, मान लो क्या है ये गैस, इसके पार्टिकल्स ये रहे, ये गैस के पार्टिकल। अब गैस के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ही ज्यादा स्पेस है, तो क्या मैम गैस को प्रेशराइज करके लिक्विड बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं आप इसको लिक्विड। क्यों? क्योंकि जब आप प्रेशर लगाएंगे तो जो पार्टिकल के बीच का स्पेस है वो कम होना शुरू हो जाएगा, और जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तो पार्टिकल्स जो होंगे वो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करने लगेंगे, मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन आने शुरू हो जाएगा, और जैसे ही अट्रैक्शन आना शुरू हो जाएगा वैसे ही ये स्टेट चेंज हो जाएगी। समझ में आया वाला पॉइंट? यस मैम, आ चुका है समझ में। समझ में आया ना? प्रेशर के साथ क्या सीन है सारा का सारा? प्रेशर के साथ सीन है सारा का सारा आपका इंटर पार्टिकल स्पेस का। क्योंकि अगर ये ज्यादा है ना तो आप पार्टिकल को पास में लेकर आ सकते हो, पास में लेकर आ सकते हो तो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? अगर समझ में आ गया, पहले इन सब चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट इसका, आ जाओ। अब देखो, अब यहां पर वही चीज लिखी हुई है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। कैसे? मैंने बताया, द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। आप प्रेशर को बढ़ाकर और घटाकर दोनों ही तरीके से क्या कर सकते हैं? आप स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने टेम्परेचर में भी सीखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल गैसेस कैन बी चेंज्ड इनटू लिक्विड। आप गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर को बढ़ाकर, प्रेशर को बढ़ाकर, बट टेम्परेचर को आपको कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मैम ऐसा क्यों हो रहा है। इट मींस कि अगर आप गैस है आपके पास, मान लो आपके पास क्या है, ये गैस है, देखो आपके पास गैस है और आप गैस से लिक्विड बनाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? आपको प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, बट जब आप प्रेशर बढ़ा रहे होंगे तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अब आपके दिमाग में ये चीज चलेगी, मैम ऐसा क्यों? देखो सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ा रहे हो तो क्या हो रहा है? जब प्रेशर बढ़ा रहे हो तो स्पेस कम हो रहा है, और स्पेस कम हो रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रही है। यही हो रहा है ना? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सीन सोचो क्या हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब समझ में आता है ना? वो ये वाइब्रेशन बहुत तेज हो जाएगा उनका, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब है कि वो स्टेट कभी चेंज ही नहीं हो पाएगी अगर आप प्रेशर के साथ वो काम कर रहे हो। तो इट मींस कि आप प्रेशर भी बढ़ाकर और टेम्परेचर भी बढ़ाकर स्टेट को चेंज नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट आप लिख लीजिए। आप प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को घटाकर स्टेट चेंज कर पाएंगे, जैसे गैस से लिक्विड में जाएगी स्टेट। जैसे कि अब जब आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो क्या होगा? वही जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी पार्टिकल्स की टेम्परेचर कम करने से, और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही कम होगी तो वो एक जगह बैठ जाएंगे शांति से, और उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाना है, तभी तो पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बढ़ते ही स्टेट चेंज हो जाएगी। देख लेना तुम लोग। तो यही रीजन होता है कि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर घटा रहे हैं तभी जाकर आपकी गैस लिक्विड में जाएगी। अब समझ में आ गया आप लोग को ऐसा आपको क्यों करना है? अगर नहीं समझ में आए वापस से वीडियो को रिपीट करो थोड़ा सा और देखो, वापस से दोबारा से देखो इस चीज को। आप देखो, एंड सम सॉलिड्स लाइक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कैन चेंज इनटू गैसेस ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर। अगर आप जैसे कुछ सॉलिड होते हैं, अगर आप उनका टेम्परेचर डिक्रीज कर दें, क्या कर दें आप? उसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें, मतलब बाय चेंज डिक्रीजिंग द प्रेशर, मतलब अगर आप प्रेशर को कम कर दें। अब देखिए, अगर आप प्रेशर कम करेंगे तो क्या होगा? इट मीन्स कि आप सॉलिड से गैस बनाना चाहते हैं, कैन चेंज इनटू गैसेस। अब आप कैसे बनाएंगे उसको गैस? देखो, आप प्रेशर कम करिए, और आपको पता है अगर आप प्रेशर को कम कर रहे हैं तो आपको टेम्परेचर को
बढ़ाना पड़ेगा। तो आप बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, अब देखिए आप क्यों बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर को, उसका देखिए सिंपल सा रीजन है। अगर आप प्रेशर कम कर रहे हैं, अगर आप प्रेशर कम रहे हैं, अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से सोचिए, आप सॉलिड से लिक्विड में वो गैस में जाना चाहते हैं, तो सॉलिड का तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो अगर सॉलिड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो आपको टेम्परेचर से उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई मीन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी तो क्या होगा? आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा ना कम। अब आप प्रेशर क्यों कम करेंगे? क्योंकि देखिए जब आप प्रेशर बढ़ा रहे तो स्पेस कम हो रहा था और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था, बट इस बार हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करना है, तो इसकी वजह से आपको प्रेशर को कम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका स्पेस क्या हो जाए? क्या हो जाए? जैसे आप प्रेशर कम करोगे तो आपका स्पेस ज्यादा हो जाएगा, या प्रेशर नहीं लगा रहे हो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। और जैसे ही आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो आपकी स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप गैस से सॉलिड मतलब जाना चाह रहे हैं ना। समझ लो ना आप मेरी बात को? ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट, ये वाला आ गया आप लोगों को समझ में? पूरा समझ में आ गया ना आप लोगों के वाला पॉइंट पूरा पूरा? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं आपको बताती हूँ। हट जाओ मैं इसको, क्योंकि देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करने से क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा करोगे तो वो सॉलिड और लिक्विड स्टेट में जाएगा, बट आपको गैस में आना है। गैस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम ही होता है ना स्टूडेंट्स, ये चीज समझ रहे हो ना? अब ये वाली ओके डन। हटा दूं मैं इसको? हटा रही हूं मैं इसको पूरा। चलिए अब देखिए, जैसे वही चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, टेम्परेचर और प्रेशर को क्यों बढ़ाया और घटाया जा रहा है। मतलब कि आप एक इन्वर्टेड काम कर रहे हैं, आप इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला काम कर रहे हैं। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर यू शुड डिक्रीज द प्रेशर, जब भी आपकी स्टेट चेंज होगी प्रेशर वाले केस में। ओके अब आते हैं, गैसेस कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। वही चीज है, गैस को आप कैसे लिक्विफाई करेंगे? अभी अभी मैम ने यही चीज समझाई है। आई होप मेरे स्टूडेंट्स को वो चीज आ गई होगी। आगे तो रेड कलर का हार्ट ड्रॉप कर दीजिए जल्दी से। देखिए व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड, पहले ये सब छोड़ो, इस डायग्राम को ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरे साथ। ये गैस ली है एक सिलेंडर के अंदर, डन, ले रखी है, ओके मैम। अब ये पिस्टन, पिस्टन को क्यों लगाया गया है? जिससे प्रेशर को क्रिएट कराया जा सके। जैसे इंजेक्शन होते हैं, इंजेक्शन में जो पिस्टन होता है जिससे आगे को प्रेशर क्रिएट होता है कि वो जो आपका लिक्विड है वो आपके वेन्स वगैरह में चला जाए। अब आपने उसको कंप्रेस करा, मतलब वही प्रेशराइज किया और उसको ठंडा करना है। समझ में आता है ना? अगर प्रेशर ज्यादा कर रहे हो तो टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? आप समझ में आ रहा है वाला पॉइंट तुम लोगों को? कि तुम जब प्रेशर बढ़ा रहे हो, जब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तुम स्पेस ज्यादा कर रहे हो। इट मीन्स कि तुम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हो, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा टेम्परेचर कम होने से बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की कम हो जाएगी। ये वाला पॉइंट मत भूलिएगा बिल्कुल भी। अब जैसे आपने उसको कंप्रेस करके कूल किया तो आप देखेंगे जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के पास आने लगेंगे। देख रहे हो आप? ये पास आने लगे हैं गैस के पार्टिकल्स। अब जब आप उसको और कंप्रेस करोगे तो वो इतने पास आ चुके होंगे कि गैस से लिक्विड बन चुका होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा हो चुका होगा। तो इस तरीके से हम लोग गैसेस को लिक्विफाई करते हैं। अब आप बोलेंगे मैम कहाँ कर रहे हैं हम गैसेस को लिक्विफाई? ये जो तुम कोका को मतलब ये जो तुम पीते हो ना, पेप्सी कोल्ड ड्रिंक्स जो तुम लोग पीते हो, उसमें जब तुम देखते हो कि जब तुम उसको खोलते हो ना तो एकदम से फिज क्रिएट होती है। वो फिज इसी तरीके से क्रिएट करी जाती है जिसके अंदर हम लोग CO2 को फिल करके रखते हैं, उसके अंदर प्रेशर से डालते हैं। अब जैसे तुम खोलोगे तो वो एक फिज क्रिएट होगी जिससे तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है वो, और वो बबल्स भी उसी के होते हैं। तो इसी वजह से हम लोग ये ऐसे गैसेस को लिक्विफाई कर देते हैं। जैसे सिलेंडर्स में भी इसी तरीके से जो आपकी जो गैसेस होती हैं LPG ये वाली, ये भी इसी तरीके से लिक्विफाई करके भरी जाती हैं। समझ में आया? क्योंकि गैसेस के लिए हमें बहुत बड़ा कंपार्टमेंट चाहिए, इतना नहीं होता, तो हम लोग उसको लिक्विफाई करके भरते हैं। और जब आप प्रेशर कम करते चले जाएंगे ना उसका, तो वो चीज़ें ना खुद ही गैस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होती शुरू हो जाएंगी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? हटा दूं मैं इसको? देखो, व्हेन अ हाई प्रेशर इज अप्लाइड टू अ गैस इट गेट कंप्रेस्ड, and when we also lower the temperature it gets liquefied, so we can say that gases can be liquefied। तो आप लिक्विफाई क्यों करें? कि आप स्मॉल वॉल्यूम में चीजों को लेकर आना चाहते हैं। आपके पास इतने बड़े बड़े कंटेनर्स नहीं है कि आप गैसेस के लिए स्पेस बना सकें। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? एंड टर्न लिक्विड्स बाय कंप्रेशन एंड कूलिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाऊं मैं। ओके अब ऐसा कैसे हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, देखो ध्यान से देखो, वो कुछ ऐसा था, देखो वो सिलेंडर था, और ये यहाँ पे मान लो उसके ऊपर ऐसे पिस्टन लगा हुआ था। दिस इज द पिस्टन, ठीक है? ऐसा कुछ था सीन। उसके बाद हमने ये चीज नोटिस करी थी स्टूडेंट्स के यहाँ पर ऐसे गैस के पार्टिकल्स थे। अब जब प्रेशर लगाया तो स्पेस कम हुआ, प्रेशर लगाने की वजह से जो स्पेस था स्टूडेंट्स वो कम हो गया। अब स्पेस था मतलब बहुत सारा स्पेस था, जब भी तो वो कम हुआ ना, और स्पेस कम होने की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए। अब पार्टिकल्स जब एक दूसरे के करीब आ गए तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया।
ये सीन हुआ। तो देखो यहाँ पे ये चीज लिखा है, देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ अ गैस, वी कैन रिड्यूस द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस बाय एनक्लोजिंग इट इन अ सिलेंडर एंड कंप्रेसिंग इट बाय पुशिंग इनटू द पिस्टन। इफ इनफ फोर्स इज अप्लाइड, अगर आप बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, अब द गैस इज हाईली कंप्रेस, गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो चुकी होगी, द पार्टिकल ऑफ अ गैस गेट सो क्लोज, और जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके होंगे, दैट दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे सफिशिएंटली टू फॉर्म अ लिक्विड, जिससे लिक्विड का फॉर्मेशन हो जाए। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस टू मच, जब आप गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस करने लगेंगे स्टूडेंट्स, तो हीट प्रोड्यूस होगी ड्यू टू कंप्रेशन। तो आपको उस हीट को कम करना पड़ेगा, आपको उस टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों के? समझ में आ गया ना कि आप किस तरीके से एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको गैस से लिक्विड में कन्वर्ट? आप प्रेशर को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, और टेम्परेचर को आप कम कर दीजिए। आगे समझ में? अगर आगे तो स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ले लिया? ओके, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसा आप यहाँ पे देखेंगे कि जब भी आप अप्लाई करेंगे प्रेशर को, व्हाइल अप्लाइंग प्रेशर टू लिक्विफाइड गैसेस, इट इज नेसेसरी टू कूल दैम। मैंने बताया आपको वो जरूरी है आपको कूल करना, अगर आप उसको गर्म ही छोड़ेंगे तो वही चीज है, आपकी कभी गैस लिक्विफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक तो बढ़ाने की कोशिश करेगा और एक घटाने की कोशिश करेगा। ये रीजन रहेगा उसका ठंडा करने का। द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग कंप्रेशन, कूलिंग लोअर्स द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड हेल्प्स इन लिक्विफाइंग इट। अमोनिया गैस जो होती है उसको भी हम ऐसे ही लिक्विफाई करते हैं, प्रेशर को बढ़ाकर और टेम्परेचर को कम कर कर। एग्जाम्पल के फॉर्म में डाल कर जाना, एग्जामिनर खुश और तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे बढ़िया। समझ में आ गया वाला पॉइंट? आगे बढ़ जाऊं? ठीक है, ओके मैम। चलो देखो, जैसे यहाँ पे वो दिखा भी रखा है कि ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। अब देखो, तुमने वो चीज़ देखी, वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में आते हैं वो कैसे आते हैं? क्या आपको मतलब क्या गैस नहीं, वो भारी होता है ना। अब गैस तो भारी नहीं होती क्योंकि मैम डेंसिटी कम होती है गैस की, वो भारी क्यों है? क्योंकि उसको लिक्विफाई करके भरा जाता है उस सिलेंडर्स के अंदर। कैसे करके? लिक्विफाई करके। और कैसे लिक्विफाई करना है मैम ऑलरेडी बता चुकी हैं। ओके, लोअरिंग द टेम्परेचर, वही ये जो है वही चीज़ खाली देखो, ये जो तुम्हें लिक्विड सा नजर आना है, ऑक्सीजन को हमने लिक्विफाई किया हुआ है, ऑब्टेन बाय द लिक्विफेक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस। लिक्विड ऑक्सीजन इज ब्लू इन कलर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि लिक्विड ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लू कलर की होती है। आगे समझ में? आगे बढ़ जाऊं? यस मैम बढ़ जाइए आगे। चलिए अब आते हैं। अब देखो, तुमने कभी ड्राई आइस के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना? चलो मैं बता देती हूँ ड्राई आइस क्या होता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, उसको ड्राई आइस बोलते हैं। उसको जब गैस में कन्वर्ट मतलब जो CO2 होगा, जब आप उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर लोगे ना, वो ड्राई आइस बन जाएगा। मतलब कि अगर आप प्रेशर को घटा दो और टेम्परेचर को बढ़ा दो तो यू गेट अ ड्राई आइस। ओके, देखते हैं। इवन डिक्रीजिंग द प्रेशर एंड रेजिंग द टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसे कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब ड्राई आइस का लॉजिक क्या है? आप क्यों ड्राई आइस का इस्तेमाल करें? आप क्यों वो घर में बनने वाली आइस का इस्तेमाल नहीं करते? देखो स्टूडेंट, सिंपल सा रीजन होता है, ड्राई आइस का टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिससे वो बहुत हद तक चीज़ों को ठंडा रख पाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा रख पाती है, मतलब बहुत टाइम तक फ्रीज रख पाती है। यही रीजन होता है ड्राई आइस का इस्तेमाल करने का। ठीक है, हटा दूं मैं इसको। जैसे ड्राई आइस जो होती है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं, विच इज व्हाइट सॉलिड इन कलर। कैसा होता है वो? व्हाइट सॉलिड होता है, उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉलिड CO2 को ड्राई आइस बोला जाता है। हटा दूं क्या? हटा दूं? ओके। अब देखो यहाँ पर वही चीज है, ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये ड्राई आइस का ही वो दिखा रहे हैं आपको। ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू डीप फ्रीज फूड, मतलब जो डीप फ्रीजिंग फूड्स होते हैं उनके अंदर हम लोग ड्राई आइस का इस्तेमाल करते हैं। देखो जैसे solid carbon dioxide is an extremely cold substance. It is used to deep freeze food and to keep ice cream cold. आइसक्रीम्स को ठंडा रखने में भी ड्राई आइस का इस्तेमाल कराया जाता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग ये वाली यूज़ कर लेंगे ना, जो वाटर वाली होती है, मतलब जो नॉर्मली हमारे फ्रिज में बनती है, वो पानी हो जाएंगी, कोई फायदा नहीं रहने वाला है। Dry ice can produce much lower temperature than produced by ordinary ice, so it is much more efficient for cooling purposes than ordinary ice. तो अगर आप कूलिंग पर्पस इसके लिए चाहते हैं, आप आइसक्रीम्स को स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो आपको ड्राई आइस का इस्तेमाल करना चाहिए। और ड्राई आइस बनती कैसे है? ड्राई आइस पहली बात तो होती क्या है? सॉलिड फॉर्म है CO2 की, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है ये। तो आपने क्या करा? आपने यहाँ पे गैस को सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया। इजी। कैसे करा है? प्रेशर कम करके और टेम्परेचर ज़्यादा करके। इजी है ना? देखो इजी है। चलो हटा दूं मैं इसको? यस मैम हटा दीजिए आप इसको। अच्छा एक बात बताओ,
जैसे सॉलिड ड्राई था, मतलब अब तुम्हें समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट के प्रेशर को क्यों कम करो, टेम्परेचर को, अगर समझ में आ रहा है ना उसका आंसर चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में कि हुआ क्या होगा, कैसे ये गैस सॉलिड बनी, मतलब कि कैसे CO2 वाली गैस को आपने सॉलिडिफाइड कर दिया, ठीक है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, फिर मैं उसका आंसर तुम लोगों को दूंगी नेक्स्ट क्लास में। तो यहीं पर हमारा सेशन होता है खत्म। तो मैंने मैटर की स्टेट कैसे चेंज होनी है ये भी आप लोगों को सिखा दिया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसका आंसर कर दूंगी वहां पे, या फिर नेक्स्ट सेशन में आपको उसका आंसर बता दूंगी। एंड आई होप, मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस सेशन में। ऐसे ही मैं नेक्स्ट लेक्चर लेकर आने वाली हूँ, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है वो भी। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, और पूरी साइंस में अगर प्रो बनना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वापस से बता देती हूँ, हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं टॉप कोर्सेज, जिसमें हम लोग आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। CBSE में KG से लेकर क्लास 12 तक की क्लासेस चल रही हैं, और स्टेट बोर्ड्स में जैसे MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, इन बोर्ड्स के लिए 6 से लेकर 12 तक की क्लासेस हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब, आपको पता ही है, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, इन सबसे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप ई बुक्स एंड ई नोट्स वाली फैसिलिटी को भी एक्सेस करना चाहते हैं, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।